उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में कभी राजा हरि प्रताप सिंह रहते थे, बड़े ही कठोर और रहस्यमयी व्यक्ति। उनकी पत्नी रानी रत्नमाला अचानक एक रात गायब हो गईं। कहते हैं राजा ने खुद उसे हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था। उस रात के बाद से हवेली में किसी ने कदम नहीं रखा। जो भी गया लौटकर कभी नहीं आया, या फिर लौटा तो पागल हो चुका था। 2 नए मेहमान सालों बाद शहर से 4 दोस्त आरव, मीरा, राघव और तुषार एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गांव पहुंचे। वो सभी रियल इंडिया हॉन्टेड प्लेसेस नाम की यूट्यूब सीरीज बना रहे थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा रात को वहां मत जाना, वो हवेली इंसानों की नहीं आत्माओं की है। लेकिन चारों दोस्तों ने हंसकर कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता दादाजी, बस कहानियां हैं ये। उन्होंने दिन में हवेली देखने का प्लान बनाया। 3 हवेली का पहला दर्शन हवेली देखने पर चारों कुछ पल के लिए चुप हो गए। सामने था एक विशाल टूटा हुआ महल। दीवारों पर बेलें उगी हुई थीं। दरवाजा आधा झुका था और अंदर से जैसे कोई धीमी सांसें ले रहा हो। मीरा ने कैमरा ऑन किया। वेलकम टू द हॉन्टेड मैंशन ऑफ भैरवपुर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके पीछे जो परछाई दिखी किसी ने नोटिस नहीं की। अंदर हवा बंद थी। हर कमरे में धूल, मकड़ियां और अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई फूलों की। राघव ने कहा, यहां किसी ने पूजा की थी शायद। फर्श पर एक टूटा हुआ तांबे का कलश और सूखे फूल रखे थे। पास ही दीवार पर लाल रंग से लिखा था, वो अभी भी यहीं है। 4 रात का रहस्य टीम ने तय किया कि रात को शूट करेंगे ताकि रियल हॉरर इफेक्ट मिले। गांव वाले मना करते रहे पर वो नहीं माने। रात के 12 बजे सब कैमरे लेकर हवेली के अंदर घुसे। बिजली नहीं थी। उन्होंने टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी में पुरानी पेंटिंग्स दिखीं, राजा, रानी और उनके नौकर। लेकिन हर पेंटिंग की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। मीरा ने हंसते हुए कहा, कितनी बढ़िया लोकेशन है ना। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, हाँ बहुत बढ़िया। सबने पलटकर देखा, कोई नहीं था। आरव ने सोचा शायद राघव मजाक कर रहा है, पर राघव तो उनके सामने ही खड़ा था। 5 बंद दरवाजा हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे का दरवाजा बंद था। उस पर जंग लगे ताले को तुषार ने पत्थर से तोड़ा। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान थे और बीच में पड़ी थी एक लकड़ी की झूलेदार कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। राघव ने कैमरा आगे बढ़ाया। अगर यहां कोई आत्मा है तो हमें कोई संकेत दो। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दीवार पर लगी पेंटिंग खुद ब खुद गिर गई। सब चौंक गए। मीरा की आवाज कांप रही थी, आरव चलो यहां से। लेकिन अब दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर से किसी ने जैसे कुंडी चढ़ा दी थी। 6 रानी की फुसफुसाहट कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। मीरा के कैमरे ने रिकॉर्ड किया। दीवार के कोने में एक सफेद साया उभरा जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लंबे बाल, फटे हुए कपड़े और गले में टूटी हुई हार की माला। वो और कोई नहीं, रानी रत्नमाला थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग क्यों आए हो? ये घर मेरा है। मीरा ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? आवाज गूंजी। जिसे दीवारों में दफनाया गया वो अब दीवारों में नहीं रहती। और अगले ही पल मीरा जोर से चीखी। उसके गले पर लाल निशान उभर आए, जैसे किसी ने उंगलियां कसती हों। 7 दीवारों की सांसें। आरव ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। हर वार के साथ दीवारें जैसे सांस ले रही थीं, कभी फूलती, कभी सिमटती। अंदर से आवाजें आ रही थीं, बचाओ, कोई मुझे निकालो। तुषार पागलों की तरह चिल्ला रहा था, ये रानी नहीं कोई और है। लेकिन तभी एक और परछाई उभरी। राजा हरि प्रताप सिंह का चेहरा, आंखों में आग, हाथ में तलवार। वो चिल्लाया, जिसने मेरी रानी को छुआ वो जिंदा नहीं बचेगा। दीवारों से खून टपकने लगा। कुर्सी अपने आप घूमने लगी। कैमरा गिर गया और खुद ब खुद रिकॉर्डिंग चालू हो गई। उसमें केवल चीखें थीं। 8
अगली सुबह अगले दिन गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था लेकिन अंदर सिर्फ एक कैमरा पड़ा था। उसमें रिकॉर्ड हुआ था रात की सारी घटनाएं। मीरा, आरव, राघव और तुषार चारों गायब थे। सिर्फ आखिरी क्लिप में कैमरे के सामने वो सफेद साया बैठा था और मुस्कुरा रहा था। अब ये घर अकेला नहीं है। गांव वालों ने उसी दिन हवेली को घेर कर दीवार में फिर से ताला लगा दिया। लेकिन कहते हैं रात को अब भी हवेली से 4 आवाजें आती हैं, हेल्प अस, हेल्प अस। 9 रहस्य का अंत या शुरुआत। 2 साल बाद एक यूट्यूबर ने वो कैमरा खरीद लिया और उस वीडियो को ऑनलाइन अपलोड किया। वो वीडियो रातों रात वायरल हो गया, लेकिन जिसने भी उसे रात 3 बजे देखा, उसने अगले दिन दावा किया कि उसने अपनी स्क्रीन के पीछे सफेद परछाई देखी। सरकार ने बाद में उस हवेली को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया। पर कुछ रातों में जब हवा बहुत शांत होती है तो गांव वाले कहते हैं हवेली के झरोखे से कोई औरत दिखती है जो मुस्कुराती हुई बाहर झांक रही होती है और पीछे से धीमी आवाज आती है, तुम भी आओ, यहां सबका स्वागत है। अंत लेकिन अधूरा। कहते हैं भूतिया घर कभी मरता नहीं, वो हर उस आत्मा को अपने अंदर समा लेता है जो उसके रहस्य को जानने आती है। शापित हवेली अब भी वहीं है, टूटी दीवारों, सड़ती पेंटिंग्स और बंद दरवाजों के बीच, बस किसी अगले मेहमान का इंतजार कर रही हैं।